Good morning students. I am Ashna Gupta, your accountancy lecturer. और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे चैप्टर 5th पढ़ रहे हैं और चैप्टर 5th में हम पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमारा टॉपिक चल रहा है और टॉपिक में जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसमें हम 3 केसेस पढ़ चुके हैं और वो 3 केसेस थे कि अगर आप रिडीम करते हैं डिबेंचर्स को एट पार, वो उन केसेस में हमने किसी भी तरह की कोई एंट्री चेंज नहीं की थी और किसी भी तरह के कोई अकाउंट ओपन उसमें अलग से नहीं हुए थे। उस केस में एंट्री सिमिलर हुई थी जैसा हम इशू करते हैं डिबेंचर, सेम वैसे ही। लेकिन अब केस है आपका कि डिबेंचर इशूड है एट पार पर लेकिन रिडीम है एट प्रीमियम पर। यस, अब हम 3 केसेस पढ़ेंगे जिसमें डिबेंचर रिडीम होंगे एट प्रीमियम पर। रिडीम एट प्रीमियम पे होने के टाइम आप देखेंगे कि इस केस में 2 नए खाते खुलेंगे। 2 नए खाते इसलिए खुलेंगे क्योंकि अब जो 100 रुपये का डिबेंचर था हमारा, उसकी वैल्यू हमें जनता को उसको पे करना पड़ेगा। उसके अगर 20% प्रीमियम है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा। अब वो 20 रुपये हमारे लॉस है क्योंकि हमें 100 रुपये की जगह 20 रुपये और पे करने पड़ रहे हैं और वो 20 रुपये हमारा क्या है, लॉस। तो इसलिए इस केस में 2 नए अकाउंट खुलेंगे। पहला आपका होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो डेबिट में आएगा एंट्री में, मैं उसकी एंट्री आपको बताऊंगी। और सेकंड हमारा होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चूँकि प्रीमियम है तो ये हमारा क्या है, इनकम, और वो है क्या, क्रेडिट साइड। ठीक है, तो प्रीमियम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कहाँ आएगा, डेबिट में। तो आपको प्रीमियम अकाउंट में डालना पड़ेगा, इसलिए प्रीमियम को क्रेडिट लिखेंगे। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इसलिए है क्योंकि वो जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं वो प्रीमियम हमारे लिए अब क्या है, लॉस। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है वो केस है राहुल लिमिटेड इशू 5008% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यस, राहुल लिमिटेड 100 रुपये वाले 5000, जिनकी रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है, 8%, डिबेंचर हम क्या कर रहे हैं, इशू। रिडीम ऑन 20% प्रीमियम आफ्टर 5 years, गिव नेसेसरी एंट्रीज। यस, आप 5 साल के बाद वो इन्हीं शेयर्स को, इन्हीं डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं और रिडीम कर रहे हैं 20% प्रीमियम पर। 20% प्रीमियम पे रिडीम करने का मतलब ये है कि जिस शेयर की वैल्यू इशू के टाइम 100 रुपीज़ थी, अब इशू के टाइम तो कंपनी, मैंने आपको बताया था कि कंपनी पैसे लेती है जनता से, जबकि रिडीम के टाइम कंपनी पैसे देती है जनता को। तो डिफरेंस हमारा यही है और यही 20 रुपये हमारा क्या है, लॉस, क्योंकि 100 रुपये के बदले हमें 120 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। अब देखिए इस केस में एंट्री किसके अकॉर्डिंग होगी। देखिए बच्चे, इस केस में जो एंट्री होगी वो 2 एंट्री होंगी और पहली एंट्री हमारी वही होगी बैंक एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है, 5000 शेयर है, हमने 100 रुपये के अकॉर्डिंग इशू किए हैं। अब जो एंट्री चेंज होगी वो होगी हमारी सेकंड एंट्री में, और सेकंड एंट्री में हमारे में क्या लिखा हुआ है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यस, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन पे जो हमारा पैसा प्राप्त हुआ है वो 500 × 100 के अकॉर्डिंग हुआ है और लॉस हमने 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लिखा है क्योंकि अब हमें वही 5000 रुपये पर 20 रुपये के हिसाब से और प्रीमियम के पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए वो 20 रुपये मेरे लिए लॉस है। और वो लॉस मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट हमारे खुलेंगे,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इस केस में हमने ये दोनों अकाउंट खुले और 20 रुपीज़ जो हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो 20 रुपीज़ हम पे करके 5 लाख हमारा डिबेंचर अकाउंट में डालेंगे, 8% डिबेंचर अकाउंट में, और जो 20 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं प्रीमियम पर पे कर रहे हैं डिबेंचर के, उसे क्रेडिट भी करेंगे। तो आपने देखा होगा दो चीज़ें हो रही हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसमें 2 नए खाते खुले हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि जब हमने डिबेंचर इशू किए तो उस पर हमें लॉस हुआ कितने का, 20 रुपये का, क्योंकि 100 का शेयर हमने 20 में खरीदा है वापस जनता से। इसलिए ये जो एंट्री है वो इस तरीके से होगी। कल हम जो एंट्री है वो करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो, उसमें डिबेंचर इशू करेंगे डिस्काउंट पर और हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पर। अब जितने भी केस हैं वो प्रीमियम के होंगे। 3 केसेस हमारे एट पार के थे और 3 ही केसेस हमारे प्रीमियम के होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।